लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा। मैं गिरकर उठूंगा और फिर चलता रहूंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉर्सेट वाईफाई के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जिसका नाम है सर्जिकल ड्रेनेज। सर्जिकल ड्रेनेज क्या होता है, क्या इसके क्लासिफिकेशन है, क्या इसके टाइप है, और एग्जाम में जो इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है वो है इनके इमेज और वो है इनका यूजेज। तो इस पूरे टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं यानी विकास पुरोहित आपका स्वागत करता हूं नॉर्सेट वाईफाई में। फर्स्ट अपन देखेंगे कि ड्रेनेज क्या होते हैं और ड्रेन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ड्रेन वर्ड का बेसिक हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके समझे, देखो मेरी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी वर्ड या टॉपिक को समझना हो तो उसके दो मेथड होते हैं। या तो आप अपनी लैंग्वेज में आइदर इंग्लिश के उसके अलग वर्ड देख सकते हो या उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, ये एक मेथड होता है। और दूसरा तरीका होता है उस वर्ड के पीछे की इमेज को समझना, क्योंकि ब्रेन इज ऑलवेज रीड इन द इमेजेस लैंग्वेज। तो ब्रेन हमेशा इमेज की लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में समझता है। इसलिए किसी भी वर्ड का आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और एक बार उसका इमेज देख लें तो उससे ज्यादा किसी भी वर्ड या टॉपिक के कॉन्सेप्ट में सार नहीं होता है। तो बहरहाल अपन बात करते हैं ड्रेनेज की, और ड्रेनेज का हिंदी में मीनिंग होता है बेसिकली निकासी। किसी भी चीज की निकासी, या अपन और कह सकते हैं किसी भी चीज को खाली करना। तो खाली कहाँ से करेंगे? जहां पर वो इकट्ठा हो चुका है, जहां पे उसका सोर्स है वहां से। जैसे बरसात के पानी में ड्रेनेज, आपने सुना होगा कि ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है, या सीवेज ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज ड्रेनेज? तो ड्रेनेज सिंपली मीन दैट जिस एरिया में या जिस साइट पे ये एक्यूमुलेट होता है, कलेक्शन होता है, वहां से इसको हटा के दूसरी जगह ले जाना। अब चूंकि अपन बात करते हैं अपने फील्ड की या मेडिकल फील्ड की, तो यहाँ इसके आगे नाम जोड़ता है सर्जिकल ड्रेनेज। तो सर्जिकल प्रोसेस के दौरान या किसी भी डिजीज कंडीशन में अगर किसी पस का, ब्लड का, एयर का या बॉडी फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो सर्जिकली ड्रेन लगा के अपन उसको बाहर की तरफ सरफेस पे निकालते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रेन की डेफिनेशन क्या बनती है। तो ड्रेन बेसिकली डिवाइसेस होते हैं। ड्रेन डिवाइसेस दैट एक्ट एज अ चैनल, जो एक चैनल की तरह काम करते हैं, माध्यम की तरह काम करते हैं। माध्यम किस में? सोर्स में और बॉडी की बाहरी सरफेस में, यानी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जहां पे कलेक्शन हो रखा है और बाहर के बीच में एक चैनल का निर्माण करते हैं, एक माध्यम का निर्माण करते हैं टू ड्रेन, जो कि ड्रेन करता है, निकासी करवाता है। एस्टाब्लिश और पोटेंशियल कलेक्शन, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एस्टाब्लिश लाइक यूरिन अगर ब्लेडर में कलेक्ट होता है तो ये एक एस्टाब्लिश कलेक्शन है। और पोटेंशियल कलेक्शन यानी डिजीज कंडीशन के कारण अगर कहीं पे कलेक्ट होना है या हो रहा है, दैट इज द ब्लड, पस, बॉडी फ्लूइड एंड एयर। तो इन चारों के कलेक्शन को उनके सोर्स से बॉडी सरफेस पे निकालना एक ड्रेनेज का प्रोसेस है। और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगते हैं जिनको अपन ड्रेनेज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ड्रेन और डेफिनेशन की अगर बात करें तो ड्रेन एक ट्यूब की लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है विच अलाउ फ्लूइड एंड एयर दैट माइट कलेक्टेड एट एन ऑपरेशनल साइट, जो कि एक ऑपरेशनल साइट पे कलेक्ट हो चुकी है उनको अलाउ करती है। और इन अ वुंड, जो कि वुंड में भी हो सकती है, दैट ड्रेन फ्रीली टू द सरफेस, यानी कलेक्शन एरिया से सरफेस तक फ्रीली ड्रेनेज को अलाउ करना, ये डिवाइसेस ड्रेन डिवाइसेस कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट को आपको स्पेशल समझना है। क्या कहना चाह रहा है कि ड्रेन, इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात आपके दिमाग में बिठा लेनी है कि ड्रेन जो है वो किसी भी वुंड की हीलिंग में प्रेफरेबल चॉइस नहीं होते हैं। यानी ड्रेन डिवाइसेस जो है वो वुंड की हीलिंग में कोई हेल्प नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं उस वुंड में अगर ब्लड और पस का कलेक्शन हो रखा है। तो कि अपन सब जानते हैं कि अगर कहीं पे ब्लड और पस का कलेक्शन होगा तो उस वुंड को फर्दर इन्फेक्टेड करेगा और वुंड की हीलिंग को डिलेड करेगा। तो इस चीज को सबसाइड करने के लिए, उस ड्रेनेज को वहां से निकाल कर उस वुंड हीलिंग को नेचुरली प्रमोट करने के लिए अपन ड्रेनेज का यूज करते हैं। बियॉन्ड इटसेल्फ ड्रेनेज खुद कोई वुंड के हीलिंग को प्रमोट नहीं करता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट डिस्कस किया जाता है दैट इंसर्टेड आफ्टर सर्जरी डजंट रिजल्ट इनटू अ फास्टर वुंड हीलिंग, ये वुंड हीलिंग को फास्टर नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि वुंड के लिए जो ड्रेनेज लगाते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला होता है। तो एक ड्रेनेज को अपन हुक यानी अटैच कर सकते हैं वॉल सक्शन के थ्रू।
वॉल सक्शन जो हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ट्यूब का कलर क्या होता है, तो ये येलो कलर की पाइपलाइन में होते हैं वॉल सक्शन। फिर आते हैं पोर्टेबल सक्शन जो ग्लास के जार होते हैं। एंड थर्ड आता है ग्रेविटी ड्रेनेज। तो तीन तरह के ड्रेनेज हो सकते हैं, आइदर इट्स कनेक्टेड टू द वॉल सक्शन, आइदर इट्स पोर्टेबल सक्शन, और अलाउ फ्रीली बाय द ग्रेविटी, किसी भी एनर्जी का यूज नहीं करते, बस ग्रेविटी का यूज करके अपन उस ड्रेन से ट्रैप एयर को, ट्रैप फ्लूइड को, ब्लड को अपन बाहर सरफेस पे ड्रेन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ड्रेन का आइडियल ड्रेन होना कैसा चाहिए। व्हाट इज द आइडियल ड्रेन, आइदर इट्स अबाउट मटेरियल ऑफ ड्रेन, आइदर इट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रेन। एक ड्रेन की स्ट्रक्चर, एक आइडियल ड्रेन का मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट इज नॉट सॉरी ड्रेन इज फर्म नॉट टू रिजिड। ड्रेन को फर्म होना चाहिए बट बहुत ज्यादा कड़क, जैसे स्टील, लोहे, इस तरह से ड्रेन को बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू सॉफ्ट, इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि ये आसानी से क्या हो जाए, किंक हो जाए, मुड़ जाए, रास्ता रुक जाए और ड्रेनेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। इट शुड बी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंट होना चाहिए डीकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन फॉलिस कैथेटर का यूज कर रहे हैं और वो कैथेटर एक ऐसे मटेरियल से अगर बना हो जो यूरिन के कांटेक्ट में आके ब्लेडर के अंदर ही क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। जैसे कई बार अपन सूचर्स का यूज करते हैं जो ऑटो डिजोल्व सूचर होते हैं, यानी खुद से डिजोल्व हो जाते हैं, रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह का मटेरियल जो होता है वो बॉडी में डिजोल्व हो जाता है। तो एक ड्रेनेज को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिजोल्व हो जाए, वरना फॉलिस कैथेटर ब्लेडर में पड़ा पड़ा डिजोल्व हो जाए और डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो ड्रेन का मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वाइड एंड पेटेंट इनफ टू प्रिवेंट इजी ब्लॉकेज। एक ड्रेनेज की ल्यूमेन को इनफ पेटेंट या इनफ वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रेनेज के टाइम अगर कोई थिक पस्ट है तो वो वहां पे नैरो ल्यूमेन के कारण उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं अराइज कर दे। फिफ्थ पॉइंट आता है शुड नॉट बी इलेक्ट्रोलाइट, शुड नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉट कार्सिनोजेनिक एंड नॉट थ्रोम्बोजेनिक। एक ड्रेन का मटेरियल, और ये स्पेशली इसमें है वेस्कुलर सर्जरी में, जब भी अपन ब्लड के कांटेक्ट में कोई ड्रेन करवाते हैं तो उन सभी को कार्सिनोजेनिक नहीं होना चाहिए, थ्रोम्बोजेनिक यानी ब्लड में थ्रोम्बोलाइज नहीं करते वो ब्लड को, और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक यानी किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वो कॉज नहीं करे। तो ये सब आइडियल ड्रेनेज की क्वालिटी है, आइडियल ड्रेन ऐसा होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन इंडिकेशन की, कि ड्रेन का यूज कब करते हैं। तो ड्रेन का यूज एक मेडिकल डिजीज के पर्सपेक्टिव में अपन 5 पॉइंटों में या 4 पॉइंटों में कर सकते हैं, आप इसको 5वां पॉइंट भी मान सकते हैं। फर्स्ट इज थेराप्यूटिक। एक ड्रेन का यूज थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट के लिए भी होता है, डायग्नोस्टिक यानी डिजीज को रूल आउट करने के लिए भी कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक यानी फर्दर प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए, और पैलिएटिव केयर यानी एंड स्टेज केयर के लिए भी ड्रेनेज का यूज कर सकते हैं। तो अब डिटेल में एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। वैसे ये एमेशन का पोर्शन है और इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने बताया है कि ड्रेनेज का इमेज और उनका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थेराप्यूटिक यूज क्या हो सकता है, किस किस कंडीशन को क्योर करने के लिए ड्रेनेज का यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है एयर कलेक्शन। एयर कलेक्शन कहाँ पे, विसरल और पेराइटल लेयर में, जो कि लंग्स की जो दो लेयर होती है उनमें अगर एयर कलेक्शन होता है तो न्यूमोथोरेक्स, यानी उस एयर को रिमूव करने के लिए भी, यानी टेंशन न्यूमोथोरेक्स को क्योर करने के लिए भी अपन ने ड्रेन का यूज किया। प्लूरल फ्लूइड यानी उसी विसरल और पेराइटल लेयर्स के बीच में अगर कोई फ्लूइड कलेक्ट हो जाए। एप्सिस कैविटी, यहाँ पे कलेक्शन होता है पस का, यहाँ से भी अपन पस को रिमूव करके और एप्सिस को क्योर कर सकते हैं। सीरोमा को क्योर करने के लिए, और सीरोमा क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सीरोमा इज बेसिकली ये एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन साइट, ये कलेक्शन साइट होती है और ये फॉर्म हो जाती है पोस्ट सर्जरी, पोस्ट सर्जरी ड्यू टू टिश्यू रिमूवल। तो सर्जरी के बाद अगर कहीं से भी टिश्यू को अपन रिमूव करते हैं तो उस पे कलेक्शन साइट बन जाती है, एक बॉक्स बन जाता है और वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। उस फ्लूइड कलेक्शन कैविटी को अपन सिरोमा कहते हैं और इनके भी ट्रीटमेंट के लिए अपन ड्रेनेज यूज कर सकते हैं। अब
थोड़ा सा ताजुब होगा आपको कि एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन यानी फॉलिस कैथेटर भी क्या होते हैं, ड्रेनेज होते हैं। तो यूरिन रिटेंशन में भी अपन फॉलिस के माध्यम से ब्लैडर को ड्रेन आउट करते हैं, खाली करते हैं। ऑर्थराइटिस यानी जॉइंट के इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन में भी इसका यूज करते हैं। और एक्यूट सिस्ट अगर कहीं पे बनी हुई है तो इन सब के क्योर यानी इन सब में थेराप्यूटिकली ड्रेनेज का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक में, यानी कंडीशंस को रूल आउट करने में। तो टी ट्यूब एक तरह का ड्रेनेज होता है, आगे अपन इसकी पिक्चर देखेंगे। ये टी शेप का होता है, रबर का बना होता है और इसका यूज करते हैं अपन डायग्नोसिस। किसकी डायग्नोसिस के लिए? कोलेंजियोग्राम। कोलेंजियोग्राम क्या होता है? दैट इज द एक्सरे। कहाँ का एक्सरे लेना? बिलियरी ट्रैक्ट का, जहां पे बाइल का ड्रेनेज होता है। तो बाइल ड्रेनेज के रूट से अगर एक्सरे लेते हैं फॉर रिटेंशन, रिटेंट गोल्ड स्टोन इन सीबीडी, यानी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर गोल्ड स्टोन या बाइल स्टोन बनता है तो उस कंडीशन को रूल आउट करने के लिए अपन टी ट्यूब ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस में। ये बाइलरी फिस्टुला को रूल आउट करने में भी हेल्प करता है। फिर अपन बात करते हैं मॉनिटरिंग की। मॉनिटर किसको कर सकते हैं अपन? जीआई ब्लीडिंग। जीआईटी में अगर कहीं ब्लीडिंग हो सकती है तो भी अपन ड्रेन की हेल्प से उसको, जैसे सम ट्यूब है उसका यूज करके अपन मॉनिटर कर सकते हैं। यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन करके अपन यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई ब्लीडिंग है तो उसको रूल आउट कर सकते हैं। पैलिएटिव केयर में अगर बात करें तो एडवांस कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, अगर लोअर इसोफेगस में कार्सिनोमा है तो उसमें पैलिएटिव केयर के रूप में अपन एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। एंड हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन में भी अपन पैलिएटिव केयर के रूप में ड्रेन का यूज कर सकते हैं। लास्ट अपन बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस यानी प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशन। अगर बात करें तो प्रोफाइलैक्टिकली अपन यूज करते हैं पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी। मोस्टली सर्जरी में प्रोफाइलैक्टिकली ही यूज किया जाता है, जैसे थायराइड रिमूवल, लंग्स रिमूवल, स्प्लीन का रिमूवल, पेनक्रियाज का रिमूवल, इसोफेगस का रिसेक्शन और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जैसे CABG। इन सभी कंडीशंस में अपन देखते हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज में कभी कभार ड्रेन का यूज किया जाता है प्रोफाइलेक्टिकली। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने इस पूरे के पूरे टॉपिक में से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो अब पोर्शन चालू होगा और उसको अपन यहां से पढ़ना चालू करेंगे। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रेन। तो एक क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे ड्रेन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग के ड्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन एंड क्लोज। एंड बी क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे ड्रेन के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग के ड्रेन का मैकेनिज्म यानी ड्रेन किस तरह से काम कर सकता है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप का ड्रेन आता है। फर्स्ट इज द ओपन ड्रेन एंड सेकंड वन इज द क्लोज ड्रेन। जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है ओपन ड्रेन जो ओपन रहेगा यानी जो ड्रेन आउट मटेरियल होगा उसको कलेक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक सर्किट बना के उसको बैग में कलेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो ओपन ड्रेन क्या होता है? ओपन ड्रेन इज द ड्रेन फ्लूइड कलेक्ट इन द गॉज बेस। ये गॉज पैड के ऊपर ही कलेक्ट होता है या फिर स्टोमा बैग में कलेक्ट होता है। इंक्लूड कोरुगेटेड रबड़ और प्लास्टिक सीट। अब कोरुगेटेड रबड़ क्या होता है? आपने छतों के ऊपर फाइबर देखे होंगे, इस तरह की फाइबर जो अपन टिन शेड लगाते हैं, तो इस टिन शेड को बेसिकली अपन कोरुगेटेड कहते हैं। तो ये कोरुगेटेड स्ट्रक्चर होती है, तो ये यूज की जाती है ओपन ड्रेनेज में। और इन स्लिट्स के रास्ते जो है वो फ्लूइड या जिसका भी एक्यूमुलेशन, पस का एक्यूमुलेशन होता है, वो एक्यूमुलेशन बाहर की तरफ ड्रेन होता है, जो इसमें स्लिट्स बनी होती है बीच बीच में। तो इस पैटर्न्स को अपन क्या कहते हैं? कोरुगेटेड। तो ये कोरुगेटेड ड्रेनेज है और प्लास्टिक सीट्स का भी यूज होता है। मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओपन ड्रेनेज जो है उनके साथ इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और फिर इसके एग्जांपल है पेनरोज ड्रेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनरोज ड्रेन, कोरुगेटेड ड्रेन और सम्प ड्रेन। तो पेनरोज तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डिटेल में आगे अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है ओपन ड्रेनेज के, यानी इनका जो ड्रेनेज मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करने के लिए कोई सर्किट नहीं होता है, वो डायरेक्ट गॉज पीस पे या फिर कोई स्टोमा बैग के अंदर कलेक्ट हो सकते हैं। सेकंड अगर टाइप की अगर बात करें तो दैट इज द क्लोज ड्रेनेज। क्लोज ड्रेनेज क्या होते हैं? इनमें ट्यूब्स होती हैं और ड्रेनेज इनटू अ बैग और बोतल, ये बैग या फिर किसी बोतल के अंदर कलेक्ट किया जाता है, क्लोज सर्किट होता है। ये चेस्ट, एब्डोमेन और ऑर्थोपेडिक ड्रेन में यूज किया जाता है। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू द ओपन ड्रेनेज। और इसका एग्जांपल देखने को मिलता है यहाँ पे
जेपी ड्रेन यानी जैक्सन पार्ट ड्रेन, हिमोवेक ड्रेन और एब्डोमिनल ड्रेन किट। और इसमें भी जो दो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, फर्स्ट इज द जैक्सन पार्ट ड्रेनेज, हिमोवेक ड्रेनेज, और इसमें रहने वाला है पेनरोज ड्रेनेज। तो इन तीनों के बारे में तो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप अपन देखेंगे इसके ड्रेन के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, कि ड्रेन जो है वो किस मैकेनिज्म या किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज द एक्टिव ड्रेन एंड सेकेंड इज द पैसिव ड्रेन। एक्टिव ड्रेन जिसमें एनर्जी खर्च होगी उसको एक्टिवली ड्रेनेज किया जाएगा, यानी जो कलेक्शन है उसको अपन नेगेटिव प्रेशर के थ्रू अपन वहां से खींच के निकाल के लाने वाले हैं। एंड पैसिव ड्रेन अगेन इट्स हेल्प ऑफ द ग्रेविटी। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिव ड्रेनेज की, यानी इसमें अपन नेगेटिव प्रेशर की हेल्प लेने वाले हैं, वैक्यूम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तो मेंटेन अंडर द सक्शन, सक्शन क्या होता है, सक्शन इज द नेगेटिव प्रेशर, इसके थ्रू अपन ड्रेनेज से कलेक्शन को सक करने वाले हैं, खींच के निकालने वाले हैं। तो इट कैन बी लो प्रेशर। अब सक्शन में दो प्रेशर का अपन यूज कर सकते हैं, आइदर सक्शन ऑन द हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर की हेल्प से सक्शन करते हैं तो इसका एग्जांपल है 4 चैनल वैक्यूम और जेपी ड्रेन। तो जेपी ड्रेन अभी तक दो क्लासिफिकेशन में बैठता है, फर्स्ट इज द क्लोज ड्रेनेज, दूसरा होता है ये एक्टिव एंड लो प्रेशर ड्रेनेज। सेकंड आता है हाई प्रेशर जिसमें नेगेटिव प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, दैट इज द रेडीवेक ड्रेन। इसकी भी इमेज अभी आगे अपन देखेंगे। इसमें लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कैन प्लेस एनीवेयर, ये कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, और इनमें प्रेशर जो होता है वो ऑलमोस्ट लो होता है। इसका डिसएडवांटेज अगर बात करें तो क्लॉगिंग एंड टिश्यू इंजरी। क्लॉगिंग एंड टिश्यू इंजरी से क्या मतलब है कि अगर अपन एक्टिवली अगर कहीं से भी कलेक्शन को शकिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो टिश्यू के इंजर्ड होने, नेगेटिव प्रेशर के कारण सोर्स जहां पे ये कलेक्शन हो रहा है वहां के टिश्यू को नेगेटिव प्रेशर के कारण इंजरी हो सकती है उनको, तो इसके चांसेस रहते हैं इसमें। सेकंड आता है पैसिव ड्रेन, और इसमें कोई नेगेटिव प्रेशर यूज नहीं होता है, दैट डिपेंड प्रेशर डिफरेंशियल, यानी दो जगहों पे प्रेशर में अगर डिफरेंशियल होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपली बाय द ग्रेविटी, ओवरफ्लो एंड ग्रेविटी के थ्रू ये ड्रेन होते हैं। ओवरफ्लो ड्रेनेज भी होता है, जैसे पानी की टंकी भर गई है तो ऊपर से ओवरफ्लो के कारण पानी बाहर गिरता है, तो ये ओवरफ्लो पे, ग्रेविटी पे और प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर ये पैसिव ड्रेनेज काम करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पेनरोज ड्रेन, जो कि एक तरह का क्या है, ओपन ड्रेन। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज द ओपन वर्सेस क्लोज ड्रेन। ओपन ड्रेन ऐसे ड्रेन होते हैं जिनमें कलेक्शन बैग नहीं होता है, डायरेक्ट गॉज पीस पे कलेक्ट होते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। क्लोज ड्रेनेज जिसमें सर्किट बना हुआ होता है और कलेक्शन के लिए एक बैग और बोतल होती है और इनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। एक्टिव ड्रेन जिसमें अपन नेगेटिव सक्शन का यूज कर सकते हैं, और पैसिव ड्रेन जिनमें ग्रेविटी के थ्रू वुंड को ड्रेन किया जाता है। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चन और इनके यूज के बारे में, और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फर्स्ट इज द जैक्सन पार्ट ड्रेन, और सीधा सीधा इसका है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्थ सेट के अंदर आता है। तो ये एक जैक्सन पार्ट ड्रेन, या इसको अपन कहते हैं जेपी ड्रेन। जेपी ड्रेन की सिर्फ कुछ इस तरह होती है, यहाँ ऊपर एक स्टॉपर लगा होता है सक्शनिंग करने के लिए और ड्रेनेज करने के लिए। तो ये जो एंड है ये ड्रेनेज एंड है, और इस टिप पे एक ओपनिंग होती है, यानी एक पोर पाया जाता है। यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जो आगे अपन पढ़ेंगे उनमें बहुत सारे पोर हो सकते हैं, लेकिन जेपी ड्रेन में सिर्फ एक पोर पाया जाता है। ये इस तरह से फर्ज कीजिए कि ये किसी बॉडी का वुंड है, तो ये वुंड के अंदर अपन इसको इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ से जो है वो ड्रेनेज इस ट्यूब के थ्रू इसमें कलेक्ट होता रहता है। अब अपन ने क्या पढ़ा था, जैक्सन पार्ट ड्रेनेज एक क्लोज ड्रेनेज है और नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम है, यानी ये एक सक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो इसमें सक्शन या नेगेटिव प्रेशर डेवलप कैसे करते हैं, तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिप कर देते हैं इस पे, जिस साइड को अपन ने इंसर्ट कर रखा है। यहाँ पे क्लिप लगाने के बाद इस स्टॉपर को निकालते हैं, खोलते हैं, और यहाँ पे जो ड्रेनेज कलेक्शन है इसको यहाँ पे स्क्वीज करके आउट कर देते हैं।
तो अगर अपन जेपी ड्रेन की बात करें तो इस बोतल को ऐसे होल्ड करते हैं और पिचका देते हैं, तो पिचकाने से इसके अंदर का जो है वो एयर निकल जाता है और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इसको स्क्वीज करके अपन इसके अंदर क्या क्रिएट करते हैं, वैक्यूम, और फिर इसके ऊपर स्टॉपर लगा देते हैं वापस, जिससे वैक्यूम बना रहता है। और ये वैक्यूम क्या करता है, ये वैक्यूम वुंड से यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर के थ्रू वुंड को ड्रेन करवाने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली एक जैक्शन पार्ट ड्रेनेज है, ये क्लोज है। और इसका शेप कैसा होता है, ग्रेनेड बल्ब शेप। ग्रेनेड यानी आर्मी के पास आपने कई मूवी में ग्रेनेड यानी हथगोले देखे होंगे, चाबी से निकाल के फेंकते हैं, तो ये ग्रेनेड शेप का होता है या फिर सर्कुलर सिलेंडर शेप का होता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज कहीं एब्डोमिनल सर्जरी, बहुत सारी का यूज अपन थोरेसिक सर्जरी इसमें कर सकते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी में कर सकते हैं, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी। तो बहुत जगह इसका वाइड यूज किया जाता है। और इनफॉर्मली इसको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ब्रेन ड्रेन। तो ये एक जैक्शन पार्ट ड्रेनेज है और इसका इमेज जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। सेकेंड ड्रेन की अगर बात करें तो इसका नाम है हिमोविक ड्रेन, और दो वर्ड से ये बना है, हिम और वैक। हिम का मतलब यहाँ पे होता है, सभी को पता है, हिम इज द ब्लड। तो फर्स्ट यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि ये ब्लड कलेक्शन के लिए काम आता है, तो कॉमनली यूज टू ड्रेन ब्लड अंडर द स्किन। और दूसरा है वैक, और वैक का मतलब क्या होता है, वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब ये भी किस पे काम करने वाला है, नेगेटिव प्रेशर यानी सक्शन के प्रिंसिपल पे। तो फाइन ट्यूब विथ मल्टीपल पोर एंड। अब मैंने जो यहाँ पे आपको फोकस करके चीज बताई थी कि इसकी ट्यूब में एंडिंग में जो इंसर्ट पार्ट है उसमें एक पोर होता है, और यहाँ पे जो ट्यूब रहने वाली है इसमें बहुत सारे पोर होते हैं। यानी फर्ज कीजिए अगर एक वुंड है और उसमें अपन जेपी ड्रेन अगर इंसर्ट कर रखा है तो वो कुछ इस तरह से होता है, उसमें एक ही पोर होता है। और अगर अपन ने हिमोविक ड्रेन लगा रखा होता है तो इसके अंदर कई सारे पोर्स होते हैं। ये हिमोविक ड्रेन है तो इसमें कई पोर हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बहुत सारे पोर होते हैं, इन पोर की मदद से ये वाइड एरिया कवर करती है सक्शन या ड्रेनेज के लिए। तो इस ट्यूब पे बहुत सारे पोर होते हैं और यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है दोनों की एंडिंग साइड का, जो कि वुंड के अंदर या कलेक्शन साइड के अंदर अप्लाई होता है। तो ये ब्लड के लिए यानी हीमोवैक। कभी कभार इसकी कैपेसिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 400 ml इसकी कैपेसिटी होती है ड्रेनेज की। इसमें भी ये एक नेगेटिव वैक्यूम बन चुका है, ये पैक्ड है और ये यूज्ड है, इसमें प्रेशर लीक हो चुका है। तो इसको रीयूज करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, इस क्लिप को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इसको डिटैच किया जाता है और फिर इस पूरे के पूरे वैक्यूम को प्रेस करके इसमें से ड्रेन निकाला जाता है और वापस से कैप को कस दिया जाता है। इससे इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और ये इस तरह से वापस से रीयूज के लिए बन जाता है। तीसरे ड्रेन की अगर बात करें तो ये मैं मानता हूं कि ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा चुका है। हिमोविक वेन के बाद बहुत पूछा जा चुका है जैक्सन पार्ट ड्रेनेज के बारे में, लेकिन अब रेडिवेक ड्रेन आ सकता है नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर। रेडिवेक ड्रेन क्या होता है, ये भी एक तरह का नेगेटिव प्रेशर है, यानी वैक्यूम के प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन इसकी जो ये बोतल होती है ये टफ होती है, इसको अपन स्क्वीज नहीं कर सकते, अपन इसको पिचका नहीं सकते। तो अगर इसको पिचका नहीं सकते तो फिर इसमें वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है, तो इसके में वैक्यूम जो क्रिएट करने का मेथड होता है वो बड़ा ही स्पेशल होता है। अपन फर्स्ट क्या करते हैं, इस क्लिप को जो यहाँ पे क्लैंप है इसको क्लैंप करते हैं और ये यहाँ तक की जो ट्यूबिंग है ये जाती है, साइड से कनेक्ट होती है, यानी यहाँ तक का कनेक्शन साइड का है। और ये जो क्लैंप है ये इस पूरी सेट के साथ आता है, यानी रेडिवेक ड्रेन के साथ आता है। अब यहाँ पे अगर इस क्लैंप को अपन हटा देते हैं और एक बार के लिए अटैच करते हैं सक्शन के साथ, पोर्टेबल सक्शन के साथ, यानी इस
यहाँ से किसको जोड़ा जाता है, यहाँ से जोड़ा जाता है पोर्टेबल सक्शन को, और एक ही बार में सक करके पोर्टेबल सक्शन यानी नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करके इसमें से सारी की सारी एयर को निकाल दिया जाता है, और रिटर्न इसको क्लैंप करके पोर्टेबल सक्शन को वापस क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और फिर इसको यहाँ पे ये जो ड्रेनेज ट्यूब है जो ड्रेन करवा रही है इससे यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। अब इसका इंडिकेटर, अब ये आप पूछ सकते हैं कि सर ये स्क्वीज तो हो नहीं रही है, जैसे कि इन दोनों में देखा था अपन ने कि ये एक नेगेटिव प्रेशर्ड है, यानी इसमें अभी तक प्रेशर है और ये यूज्ड है। इसका भी सेम है कि ये अगर स्क्वीज है तो ये प्रेशर मेंटेन है, अगर स्क्वीज नहीं है तो उसमें प्रेशर नहीं है। तो इसमें कैसे पता चलता है कि ये वैक्यूम एनरिच्ड है, इसमें वैक्यूम अपन ने क्रिएट किया है। तो इसके ऊपर ये एक ग्रीन कलर की बॉल लगी हुई होती है, और इस बॉल का शेप इस तरह का ही होता है ना। तो ये बॉल इसके ऊपर लगी हुई रहती है इस तरह से, ये इंडिकेटर का काम करती है। ये बॉल इसके ऊपर इस तरह से एक बॉल अटैच होती है और ये इंडिकेटर का काम करती है। तो जब भी अपन इस साइड से अगर वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो ये बॉल छोटी हो जाती है, पिचक जाती हैं, और जैसे जैसे अगर इसमें वैक्यूम कम होता जाता है, इसमें कलेक्शन ड्रेनेज इकट्ठा होने लग जाता है, तो ये बॉल वापस से कैसी होने लग जाती है, इन्फ्लेट होने लग जाती हैं। तो ये एक क्या होती है, इंडिकेटर विंग होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि रेडीवेक ड्रेन जो है वो नेगेटिव प्रेशर का है या रेडीवेक ड्रेन यूज हो चुका है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है रेडीवेक में। ये थोड़ी सी टफ या हार्ड बोतल होती है जिसमें पोर्टेबल सक्शन के थ्रू अपन नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसका इंडिकेटर क्या होता है, ये ग्रीन वैक्यूम इंडिकेटर। अब अपन बात करते हैं डोवेल ड्रेन। अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन ये भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ये इस तरह का ड्रेन होता है, इसमें जो ये बलून लगा हुआ होता है इसको डिफ्लेट करते हैं इस बल्ब की हेल्प से। तो ऊपर बल्ब को पिचका के इसको डिफ्लेट और इन्फ्लेट करते हैं और इसके थ्रू इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये भी एक सिमिलर नाम है और इसको अपन कहते हैं डोवाल यूरिन कलेक्शन बैग। तो ये एक डोवाल यूरिन कलेक्शन बैग है, स्पेशल तरह का यूरिन कलेक्शन बैग है, ड्रेनेज बैग है, जिसमें अपन यूरिन कलेक्ट करते हैं, जिसको अपन, तो इसकी भी इमेज एग्जाम में पूछ सकते हैं। दोनों का नाम सिमिलर है इसलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सबसे फेमस ड्रेन जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज द पेनरोज ड्रेन। पेनरोज ड्रेन क्या होता है, ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ट्यूब विदाउट कलेक्शन डिवाइस। अब कलेक्शन डिवाइस नहीं है तो ये ओपन है, और ओपन है तो फिर ये पैसिव ड्रेन है ना, और पैसिव है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो सिंपल ये ट्यूब यानी स्ट्रॉ जैसी होती है जिससे अपन जूस पीते हैं, ये एक स्ट्रॉ की तरह होती है, और इसको वुंड के अंदर से, है ना, वुंड के अंदर से अप्रोच करके इसको यहाँ पे खींच के और फिक्स किया जाता है, बाद में सूचर कर दिया जाता है। तो ये सिंपली ग्रेविटी को फॉलो करती है, और यहाँ पे गॉज पैड रख के कलेक्शन या ड्रेनेज को इकट्ठा किया जाता है गॉज पैड के ऊपर। ये स्ट्रॉ की तरह होती है, पुल फ्लूइड्स आउट वुंड एंड रिलीज देम आउट ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी से जो होती है वो फ्लूइड और ड्रेन को इस तरह से कनेक्ट करती है। सिंपली ये स्ट्रॉ लाइक ट्यूब होती है और इसको सूचर करके फिक्स कर दिया जाता है। ये एक ओपन और पैसिव ड्रेनेज है। फिर अपन बात करते हैं पिगटेल ड्रेन की। तो पिगटेल ड्रेन क्या होती है, तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि स्टेराइल किट होता है, ये पूरा किट होता है और इसको इंसर्ट किया जाता है असेप्टिक टेक्निक के अंदर। पिगटेल यानी ये सुअर की पूंछ की तरह होती है। पहले ये स्ट्रेट ट्यूब होती है इस तरह की, और इसको ड्रॉकर की हेल्प से ही डाल सकते हैं। ये ड्रॉकर है, इसकी हेल्प से डालते हैं और फिर जाके ये कलेक्शन साइट पे राउंड हो जाती है, जिससे ये आसानी से वहां पे स्टक रहती है, रिमूव नहीं होती है। और ये भी हीमोवैक ड्रेन की तरह जो होती है, इसमें भी मल्टीपल पोर्स होते हैं। एंड में कलेक्शन साइट के ऊपर इसके मल्टीपल पोर होते हैं, इसको गाइड वायर के थ्रू डाला जाता है। तो ये थिन लॉन्ग एंड यूनिवर्सल कैथेटर विथ लॉकिंग टिप दैट फॉर्म्स अ पिगटेल। ये अंदर जाके एक पिगटेल की शेप ले लेती है, और टिप ऑफ पिगटेल हैज सेवरल होल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं कलेक्शन को इकट्ठा करने के लिए, एंड दीज आर इंसर्टेड अंडर द स्ट्रिक्ट रेडियोलॉजिकल गाइडेंस।
रेडियोलॉजिकल गाइडेंस के थ्रू डाली जाती है। और इसका यूज अगर पूछ ले कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली यूरेटर की कंडीशन में, यानी यूरिन ड्रेन फ्रॉम किडनी डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट किडनी से अगर यूरेटर में कहीं मिस्टेक है, यूरेटर ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो डायरेक्ट किडनी से फनल शेप के जो किडनी का शेप होता है, किडनी का जो आउटर ये वे होता है, यहाँ से सीधा का सीधा कलेक्ट करने के लिए ये पिगिटेल कैथेटर का यूज करते हैं अपन। फिर आता है टी ट्यूब ड्रेन, ये भी एक ओपन और पैसिव ड्रेन है। और कॉमन बाइल डक्ट ये टी शेप का होता है और यहाँ पे कलेक्शन बैग अटैच कर देते हैं। इसका डायग्नोस्टिक यूज अपन ने पीछे ही पढ़ा था। कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेम, इसमें क्या होता है, स्टेम, ये स्टेम शेप होता है, नहीं तने की तरह इसमें स्टेम पाया जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ स्टेम विथ बैग, यहाँ पे एक बैग लगा देते हैं। एंड क्रॉस हेड, ये एक क्रॉस हेड होता है, यानी स्टेम विथ बैग एंड क्रॉस हेड एंड प्लेस्ड इनटू द CBD, यानी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ये क्या की जाती है, प्लेस की जाती है। यूज इसका होता है टेम्पररी पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज ऑफ द बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट से सर्जरी के बाद टेम्पररी जो बाइल का ड्रेनेज करवाना होता है उसके लिए यूज की जाती है। और ये सम टाइम यूरेट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी यूज की जाती है। अब अपन बात करते हैं अदर टाइप ऑफ द ड्रेनेज कैथेटर या अदर टाइप ऑफ द ड्रेनेज इंस्ट्रूमेंट। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज भी आपने देखी होगी, यूरिनरी कैथेटर देखे होंगे एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी देखी होगी। ये सब अदर टाइप हैं ड्रेनेज इंस्ट्रूमेंट या ड्रेनेज डिवाइस के। अब अपन बात करते हैं एक दो क्वेश्चन और जहां से आता है, दैट इज द नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। पूरे के पूरे ड्रेनेज केयर में, इंसर्शन से रिमूवल तक में नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उसको केयर की जाती है, कैसे उसको खाली किया जाता है, क्या प्रोटोकॉल है, कैसे वैक्यूम मेंटेन किया जाता है और कब उसको रिमूव किया जाता है, ये सब पॉइंट्स, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, असेस द इंसर्शन साइट फॉर लीकेज रेडनेस एंड साइन। आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली जहां पे ड्रेनेज को इंसर्ट किया गया है उस साइट को असेस करना है, किस लिए, रेडनेस के लिए, लीकेज के लिए और एनी साइन ऑफ ऊजिंग के लिए। असेस फॉर पेटेंसी, ड्रेनेज को पेटेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रेनेज खुद ब्लॉक हो गया तो कलेक्शन जो पस का ब्लड का हो रहा है वो वुंड को फर्दर इन्फेक्टेड कर देगा। मॉनिटर पेशेंट साइन ऑफ सेप्सिस, इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं ड्रेनेज के साथ या ड्रेनेज इंसर्शन की साइट पे, तो आपको रेगुलरली सेप्सिस के लिए भी, सेप्सिस के साइन के लिए भी मॉनिटर करना है। फिर आता है एंश्योर द करेक्ट सक्शन प्रेशर इन नेगेटिव ड्रेन। जो भी नेगेटिव ड्रेन या एक्टिव ड्रेन है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है उसको चेक करते रहना है। ड्रेनेज डॉक्यूमेंट एवरी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको मार्क करना है। ड्रेनेज डॉक्यूमेंटेड एवरी फॉरली और एड एडवाइस। तो ड्रेनेज कलेक्शन को कब कब नोट करना है, तो हर 4 घंटे के अंदर कितना ड्रेनेज हुआ आपको इसको IO चार्टिंग में मेंटेन करना है। आइदर जब भी हेल्थ केयर पर्सनल्स आपको एडवाइस करे उस टाइम में मिनिममली ये 4 घंटे में तो नोटेड हो ही जाना चाहिए। रिमूवल अगर बात करें कब इसको निकालना है, तो वंस अ ड्रेनेज इज स्टॉप, अगर एक बार किसी वुंड से ड्रेनेज आना बंद हो जाए या फिर उनका अमाउंट जो है वो 25 ml पर डे से कम हो जाए, उस केस में अपन ड्रेनेज को रिमूव कर देते हैं। और यूनिवर्सल रिमूवल का अगर मेथड बात करें तो रिमूवल के लिए क्या करते हैं अपन, वल्सेल्वा का यूज करते हैं। वल्सेल्वा, और वल्सेल्वा मैनुअर होता है एक, इसको बॉडी की ट्यूबिंग को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, डीप ब्रीथ एंड होल्ड। डीप ब्रीथ, पेशेंट को बोलेंगे कि डीप ब्रीथ करनी है और होल्ड करनी है रिमूवल के टाइम पे। तो सारी की सारी जो बॉडी के अंदर ट्यूबिंग्स होती है, फॉलिस कैथेटर हो, चेस्ट ट्यूब, ड्रेनेज सिस्टम हो, सबके रिमूवल के टाइम आपको वल्सेल्वा मैनुअर परफॉर्म करवाना है पेशेंट से, यानी डीप ब्रीथ एंड होल्ड का इंस्ट्रक्शन देना है। ड्रेन कैन बी शॉर्टन 2 सेंटीमीटर पर डे। आप फर्ज कीजिए ये किसी वुंड में ये ट्यूब इंसर्ट की हुई है, तो आपको इसको 2-2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ खिसकाना है, जिससे क्या होगा, ग्रेजुअली वुंड हील होता रहेगा और आप धीरे धीरे ड्रेन को पर डे 2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ खींचते जाएंगे और लास्ट में रिमूव कर देंगे। आफ्टर रिमूवल स्टेराइल ड्रेसिंग 24 आवर, एक बार ड्रेन रिमूव होने के बाद
इंसर्शन साइट के ऊपर 24 घंटे के लिए अपन मिनिममली स्टेराइल ड्रेसिंग को अप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गई पूरी ड्रेनेज की बात कि ड्रेन क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। अब बात करते हैं ड्रेनेज के यूज के कॉम्प्लिकेशन की बात। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि ड्रेन का कोई ज्यादा प्रेफरेबल यूज नहीं होता है, क्योंकि ये खुद यूज कॉम्प्लिकेशन होता है और ये वुंड हीलिंग को भी फास्टर नहीं करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इज इमीडिएट, अर्ली एंड लेट, और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द रिमूवल। चार कैटेगरी में इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इमीडिएट यानी एट द टाइम ऑफ इंसर्शन के टाइम पेशेंट को पेन हो सकता है, इरिटेशन, ब्लीडिंग एंड परफोरेशन। जो ड्रेनेज की ट्यूबिंग है वो अगर बियॉन्ड द साइट, जिस साइड से ड्रेन करना है उसको परफोरेट करके बाहर निकल जाती है दूसरी तरफ, तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के रिस्क देखने को मिलते हैं इमीडिएट के बाद। वंस अर्ली यानी एक बार लगाने के बाद फिर क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ऑक्लूजन यानी ट्यूब किंक होके ऑक्लूजन यानी ड्रेनेज बंद हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, लीकेज हो सकता है, ट्यूब डिस्प्लेस हो सकती है, इन्फेक्शन के सोर्सेस रहते हैं, और ये मोस्ट कंसर्न पॉइंट होता है ड्रेनेज के यूज के साथ। लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोटीन का हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में टिश्यू की नेक्रोसिस, फिस्टुला, स्कार और हर्निया जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे ड्रेनेज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका क्लासिफिकेशन और यूज है। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द रिमूवल, ड्रेन को रिमूव करते टाइम पेशेंट को पेन, इन्फेक्शन, इंजरी और रिटेंशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ द ट्यूब। कुछ हिस्सा अगर सही ढंग से नहीं निकाला जाए तो ड्रेन के ट्यूब का कुछ हिस्सा टूट के वहां रह सकता है, जो फर्दर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो ये सब बात आती है कॉम्प्लिकेशन की। अब एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, नया टॉपिक है और ड्रेनेज के साथ ही अटैच है, और पहले इसका इमेज देखते हैं। इमेज बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है इसका। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। दैट इज द नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। अब यहाँ पे अपन ने थेरेपी यूज वर्ड लिया है, थेरेपी वर्ड का यूज लिया है। इसका मतलब है ये अपन वुंड हील के लिए, बेसिकली वुंड हील को प्रमोट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी क्या है, तो इसमें फर्स्टली जो नेगेटिव प्रेशर है वो यूज लिया जाता है ड्रेनेज के लिए, यानी उस साइड से पूरा का पूरा ब्लड कलेक्शन, पस कलेक्शन को ड्रेन किया जाता है। और वुंड थेरेपी यानी उस पूरी साइट को मॉइस्चराइजेशन देता है ये डिवाइस, और इससे जो है वो उस वुंड की हीलिंग को फास्टर हेल्प मिलती है। देखते हैं इसकी लैंग्वेज में। तो ऑल्सो कॉल्ड एज द वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, यानी वैक्यूम की हेल्प से किसी भी वुंड के क्लोजर को प्रमोट करते हैं, उस वुंड के हीलिंग को प्रमोट करते हैं। इसको वैक कहते हैं। ये एक वैक डिवाइस है, और ये डिवाइस लगा के अपन पूरे के पूरे वुंड को यहाँ से कवर करते हैं नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, और फिर इसको मॉइस्ट बनाते हैं जिससे इसकी हीलिंग थोड़ी सी फास्ट हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया दैट्स प्रमोट वुंड हीलिंग। तो कोई भी ड्रेनेज जो अपन ने अभी पीछे इतने सारे ड्रेनेज पड़े हैं, इनमें से कोई भी ड्रेनेज है ना, वो वुंड हीलिंग को प्रमोट नहीं करता है। वो सिंपली ड्रेनेज को रिमूव करता है, और ड्रेनेज नहीं होने से बाई प्रोडक्टली वुंड हीलिंग जो होती है वो अच्छी होती है। तो ये इंटेंशनली जो है वो वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। एंड वुंड क्लोजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म नेगेटिव प्रेशर ऑन द वुंड बेड, जो पूरा का पूरा वुंड बेड है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली यानी पूरे के पूरे वुंड बेड पे एक तरह का नेगेटिव प्रेशर ये क्रिएट करता है पूरे वुंड पे। और इस नेगेटिव प्रेशर के थ्रू ये क्या करता है, रिड्यूशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये वुंड बेड पे नेगेटिव प्रेशर कनेक्ट क्रिएट करता है। ये बैक्टीरिया के रिडक्शन में हेल्प कर सकता है वुंड में, एंड रिमूवल ऑफ द एक्सेस फ्लूइड व्हाइल प्रोवाइडिंग द मॉइस्ट। तो ये चार चीजें करता है। क्या क्या, फर्स्ट ये पूरे के पूरे वुंड बेड को नेगेटिव प्रेशर देता है, यानी ड्रेनेज को कलेक्ट कर सकता है। ये बैक्टीरिया का एंट्री प्रिवेंशन करना है, और ये जो है वो मॉइस्ट वुंड हीलिंग यानी मॉइस्ट वुंड को एक इन्वायरमेंट देता है जिससे वुंड की हीलिंग क्या हो सके, प्रमोट हो सके। इसका यूज करते हैं अपन एक्यूट और क्रोनिक वुंड को हील करने में। वुंड ड्रेनेज जहां से हैवी होता है, यानी ऐसे वुंड जहां से हैवी ड्रेनेज होता है उसमें। एंड फेलिंग टू हील, ऐसे वुंड जो कि फेलिंग टू हील है यानी हीलिंग के लिए एकदम स्लोअर है, रेजिस्टेंस टू हील आ गए हैं, उन सब के हीलिंग के लिए।
तो इसका यूज अपन देखते हैं कहाँ होता है, स्क्रीन ग्राफ्ट में, बर्न इंजरी या बर्न साइट्स पे, डायबिटिक अल्सर की कंडीशन में, ओपन फ्रैक्चर, ओपन एब्डोमिनल वुंड, इन सब में इस वैक का या वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर या फिर अपन बात करते हैं NPWT का अपन यूज कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं कि थेरेपी में बी परफॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम थ्रू द स्पेशल सील्ड ड्रेसिंग। ये एक तरह की स्पेशल सील्ड ड्रेसिंग है जिसका यूज करते हैं और वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ये पूरे के पूरे वुंड को सील करके और यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करते हैं एंड विच चेंज्ड 2 to 3 टाइम पर वीक। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ये ड्रेसिंग लगी हुई है इसको चेंज करना है, चेंज 2 to 3 टाइम पर वीक। एक वीक के अंदर 2 से 3 बार इस ड्रेसिंग को चेंज करना है। तो ये सारा टॉपिक है सर्जिकल ड्रेनेज के ऊपर। अपन ने क्विक रिवीजन एक लेते हैं कि ड्रेनेज क्या होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि ड्रेन क्या होते हैं। तो ड्रेन कोई भी डिवाइस होते हैं जो कि ब्लड, पस, फ्लूइड और एयर को वहां से निकालते हैं। आइडियल ड्रेन सॉफ्ट होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ताकि ये किंक हो जाए, मुड़ जाए। आइडियल ड्रेन के यूज अपन पढ़ लिए थे, इसके यूज क्या क्या हैं, थेरापेटिक यूज है, प्रोफाइलैक्टिक यूज है। क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था, ये ओपन और क्लोज, एक्टिव एंड पैसिव टाइप का होता है। इमेज पे आपको स्पेशल फोकस देना है, दैट इज द जेपी ड्रेन, ये अपन ने देख लिया था। सेकंड वन इज द हीमोवेक ड्रेन, थर्ड वन इज द रेडिवेक ड्रेन, फोर्थ डेवोल ड्रेन, फर्स्ट 5 इज द पेनरोज ड्रेन, फिर पिगटेल ड्रेन एंड टी ट्यूब ड्रेन। ये इनके यूज और कॉम्प्लिकेशन है। और लास्ट जो इमेज पूछी जाती है बहुत बार, दैट इज द नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। इस तरह की मशीन और ये पूरा का पूरा वुंड बेड जो है वो सील्ड कर लिया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नॉरसेट वाईफाई चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारा चैनल जो है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।